अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही एक अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, मौलाना हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब, जो कि एक तिबी और एक रूहानी मुआलिज भी हैं और एक शहद का कारोबार भी करते हैं। तो आइए आज इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ज़ुबैर साहब, शहद के हवाले से आप अगर हमें थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की, कि जिसमें बहुत कुछ है, मैं आगे चल के बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले तबी नबवी में शहद का जो एक अहमियत है उसके बारे में हमें बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। शहद के हवाले से तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर जो शहद को मकाम हासिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद सूरह नहल के अंदर बयान फरमाते हैं कि शहद के अंदर शिफ़ा है। ये वो चीज़ है जो शिफ़ा भी है, ग़िज़ा भी है और दवा भी है। और जहाँ तक बात तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो तिब्ब नबवी के अंदर बहुत सारे नुस्खे हैं मौजूद, लेकिन इनमें सबसे ख़ास नुस्खा जो है वो शहद है। ठीक है। शहद की अफ़ादियत तिब के हवाले से आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितने हुक्मा हैं, तो तकरीबन अद्वियात के अंदर वो शहद का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि शहद ख़ुद एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, बेहतरीन किस्म की एक मेडिसिन भी है और एक ग़िज़ा भी है। ठीक है। तो इसलिए हम शहद के बारे में कहते हैं कि ये शहद दवा भी है, ग़िज़ा भी है और शिफ़ा भी है। और जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद शिफ़ा कहा हो, और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है बुखारी के अंदर, एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया कर कहा, अल्लाह के नबी, मेरे भाई का पेट ख़राब हो चुका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने भाई को जाओ और शहद पिलाओ। वो सहाबी गए, जाके अपने भाई को शहद पिलाया, वापस आए, कहा अल्लाह के नबी, मेरे भाई का पेट और ख़राब हो गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ उसको फिर शहद पिलाओ। तो वो फिर गए, वापस आए, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई का पेट और ख़राब हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब का कुरान सच्चा है, रब सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है। मालूम चला कि जिस तरह शहद का खालिस होना ज़रूरी है, उसी तरह अक़ीदे का खालिस होना भी ज़रूरी है, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि शहद में शिफ़ा है, तो बिल्कुल वो शिफ़ा मिलेगी। मामला ये है कि हमें एक चीज़ जो इस मुआशरे के अंदर है कि खालिस शहद का हुसूल मुमकिन नहीं है, बड़ा मुश्किल, एक पेचीदा बिल्कुल। काम है। और इसी तरीके से हमारा अक़ीदा भी खालिस नहीं है, शहद भी खालिस नहीं है, अक़ीदा भी खालिस नहीं है। तो शहद अगर खालिस आपको मिल जाए और साथ में आपका अक़ीदा भी खालिस हो कि मेरे रब ने जिस चीज़ को शिफ़ा करार दिया है, उस चीज़ में यकीनन शिफ़ा मिलेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शहद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही शिफ़ा रखी है और कई मरीज़ों को इससे शिफ़ा होती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ज़ुबैर साहब, एक चीज़ जो मिसकंसेप्शन पाया जाता है लोगों में, कि जो खालिश शहद है वो जमता नहीं है, तो इसमें कितनी हकीकत है? इसमें मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि उलमा फरमाते हैं कि अवाम जिस चीज़ से लाइल्म होती है उसकी दुश्मन हो जाती है। ठीक है? इसी तरह से कुछ मामला शहद के साथ भी है अच्छा। कि शहद के बारे में लोगों को सही मालूमात नहीं है, कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो चुके हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। ठीक है। उसी में से एक नुक्ता ये है कि शहद का जमना जो है वो 2 नंबर की अलामत है। होता ये है, मक्खी जब अपने छत्ते से निकलती है और जाती है फूलों का रस चूसने के लिए, ठीक है। वो जब नेक्टर लेकर आती है वापस अपने छत्ते के अंदर, वो जब रस छोड़ती है जिसे हम शहद कहते हैं, तो वहाँ पर उस फूल से, जो मक्खी ने फूल से हासिल किया था रस, उसमें उसको कई चीज़ें मिली हैं। ठीक है। उनमें से एक सक्रोज़ भी होता ठीक है। है। जिन फूलों के अंदर कुदरती तौर पे सक्रोज़ की मिक़दार शामिल होती है, वो शहद जमते हैं, ठीक और है। जिन शहद के अंदर सक्रोज़ की मिक़दार सिफ़र होती है, वो शहद नहीं जमते। मिसाल के तौर पे बेरी का शहद, ठीक बेरी है। के शहद के फूलों में कुदरती तौर पे सक्रोज़ की मिक़दार 0% है। यही ठीक वजह है है। कि बेरी के शहद जमता नहीं है, ठीक और है। यही वजह है कि बेरी का शहद डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर शहद आपका जम जाता है, आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ, कोई इसमें ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लोग समझते हैं गुड़, चीनी, शीरा, शक्कर, ऐसा नहीं है। होता है, मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो बेईमान हैं। हर या फ़ील्ड के अंदर है, ठीक हर है। तबके के अंदर ऐसे लोग ऐसा हैं। ही है। तो इस शहद की फ़ील्ड में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुड़, चीनी, शीरे से शहद बनाते हैं। अच्छा, वो भी जमता है और ठीक है। असल शहद भी जमता है। अब दोनों के जमने के अंदाज़ में फ़र्क समझिए। जो चीनी होगी,
वो कभी भी आपकी हाथ की हरारत से मेल्ट नहीं होगी, ठीक ठीक है। है? शहद जो होगा जब वो जमेगा, एक तो तहदार दानों की शक्ल में होगा, देसी ठीक घी है। की तरह होगा। ठीक है। उसको जब आप अपनी उँगलियों की हरारत देके उसको पिघलाने की कोशिश करेंगे, वो पिघल के बिल्कुल माया हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। तो इस चीज़ में बिल्कुल यकीन रखिए कि शहद का जमना कुदरती अमल है और इससे बिल्कुल परेशान ना हो। अगर शहद जम जाता है, तो आप उसको गर्म पानी के अंदर बोतल रख दें। शहद की ठीक बोतल है। को आप गर्म पानी में रखें, लेकिन ख़्याल रहे कि शहद में पानी ना जाए, ठीक है। क्योंकि शहद वो वाहिद चीज़ है जो कभी भी ख़राब नहीं होती है। ठीक है। तिब्ब नबवी और जदीद साइंस की किताब डॉक्टर खालिद गज़नवी साहब ने लिखी है। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जो मिस्र के अंदर हुँ। फ़िरऔन की जो वहाँ मम्मी रखी हुई है, ठीक है। वहाँ फ़िरऔन के ज़ेर इस्तेमाल शहद भी मौजूद है। वो अच्छा। आज तक बिल्कुल सही है, वो अच्छा। आज तक ख़राब नहीं हुआ। क्यों? शहद जो है वो एंटीसेप्टिक है। ठीक शहद है। अपने अंदर जरासीम को रहने नहीं देता, ठीक जिसकी है। वजह से शहद कभी भी ख़राब नहीं होता। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो शहद को ख़राब कर देती है, वो है ठीक है। पानी। शहद में पानी ना जाने दें। अगर आप बोतल, जमी हुई बोतल पानी में गर्म में हुँ। रखते हैं, तो उसके मुँह से नीचे-नीचे, ठीक है। ठीक है? आधी बोतल को आप गर्म पानी में रखें, वो दोबारा मेल्ट हो जाएगा, अपनी असली हालत में आ जाएगा। अच्छा। आप उसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, शहद को फ्रिज में हरगिज़ ना रखें, क्योंकि फ्रिज के अंदर भी जो है वो नमी की सूरत में शहद को नुकसान पहुँचता है। फ्रिज में जनरली लोग इसलिए रखते हैं ना कि शायद चूंटियाँ हाँ, या इस तरह तो के कीड़े मकोड़े ना आए। उसका बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई बर्तन लीजिए, उसमें पानी हो, उसके उसके अंदर आप रख दीजिए, बीच में रख बीच में रख दीजिए। दूसरी बात, आप शहद की बोतल को गंदा ना होने दें। जब आप चम्मच से निकालते हैं ना शहद, तो निकालते हुए कुछ शहद इधर लग गया, कुछ इधर लग गया, जिसकी वजह से चूटियाँ आने के इम्कानात होते हैं। ठीक है। तो एक तो जब आप चम्मच से शहद को निकालें, तो ठीक कभी है। भी आप कोशिश करें कि बोतल में शहद ना लगे, लग जाए उसी वक्त गीले पानी से कपड़े से साफ कर लीजिए। ठीक है। दूसरा, हिफाजती चाहते हैं तो पानी के अंदर रख दीजिए। ठीक है। फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में नमी होती है, ठीक नमी है। शहद को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, ज़ुबैर साहब, जिस तरह आपने कहा कि बेरी का शहद, तो इसी तरह आप हमें इसके इकसाम के बारे में बताएँ कि किस तरह की और कैसी-कैसी इकसाम होती हैं? शहद की जनाब बहुत सारी अक़साम हैं। नॉर्मल लोग तो ये समझते हैं कि छोटी मक्खी का शहद, बड़ी मक्खी का शहद, जंगलात का शहद, देसी शहद, लेकिन ये एक बड़ा वसी फ़ील्ड है। अच्छा। नॉर्मली जो मारूफ़ है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक होता है बड़ी मक्खी का शहद, एक होता है छोटी मक्खी का शहद। अब इसके अंदर लोग पूछते हैं कि अच्छा कौन-सा है? ठीक तो है। मेरा एक जवाब होता है, जो शहद ख़ालिस है वो अच्छा होता है। ठीक चाहे है। वो बड़ी मक्खी का हो, चाहे वो छोटी मक्खी का हो। ठीक है। अच्छा, शहद के अंदर फिर जब चूँकि आजकल फ़ार्मिंग वाला शहद भी मौजूद होता है। बिल्कुल। फ़ार्मिंग बहुत सारी की जा रही है और बाज़ आर्टिफ़िशियल हैं, बाज़ मस्नूई होती हैं, बाज़ ठीक है। नेचुरल भी होती हैं। ठीक है। तो शहद जो है उसके अंदर बेरी का मौजूद है, बहुत बेहतरीन शहद होता है। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सक्रोज़ फ्री होता है। इसी तरह माल्टे का शहद भी होता है, अच्छा। ठीक है? माल्टे के शहद के अंदर विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये चर्बी को तेज़ी से काटता है। अगर कोई ठीक शख्स है। चाहता है कि हम डाइटिंग प्लान करें, ठीक है? ठीक है। तो डाइटिंग प्लान के अंदर बहुत कारआमद शहद है ऑरेंज हनी, माल्टे अच्छा। का शहद। ठीक इसी है। तरह अजवाइन का शहद होता है, ठीक है। पलोसा का शहद होता है, शफ़्तल का शहद होता है, सरसों का शहद होता है। बहुत सारी अक़साम हैं शहद की। ठीक है। अच्छा, डाइटिंग के हवाले से लोग जो शहद इस्तेमाल करते हैं, उसका सही तरीक़ेकार क्या है इस्तेमाल का? डाइटिंग के लिए जो तरीक़ेकार है, वो सबसे पहले तो इसमें एक बात ये याद रखें कि शहद में कोई भी ऐसा मुआवज़ा और जादू नहीं है कि हुँ। शहद गर्म पानी में आप डाल के पिएँगे और आप स्मार्ट हो जाएँगे। ठीक है। ठीक है, ये एक सपोर्टिंग मेडिसिन ज़रूर है, हुँ। यानी शहद गर्म पानी में आप डालें और माल्टे का शहद डालें, बेस्ट है, वरना छोटी मक्खी का। ठीक है। जब आप डालते हैं गर्म पानी के अंदर, जैसे चाय आपने पीनी है, इतना ठीक है। गर्म पानी होना चाहिए और उसके अंदर आपने लेमन ऐड करना है, ठीक है? ठीक है। सुबह निहार मुँह और शाम में खाली पेट, 2 ठीक टाइम है। आपने पीना है। लेकिन इसके साथ डाइटिंग प्रॉपर प्लान हो और साथ में आपकी वॉक हो। आज मामला क्या है कि डाइटिंग प्लान कोई नहीं करता, ठीक है हुँ। जी? जो सामने आना है हमने खाना है, ठीक है? ठीक है। मुर्ग़न ग़ज़ाएँ आ जाएँ, बेकरी के आइटम्स आ जाएँ, ये तमाम चीज़ें जो आपको मोटापे की तरफ, बादी की तरफ लेके जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम खा रहे हैं। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि हम स्मार्ट हो जाएँ, स्लिम हो जाएँ, तो बड़ी माज़रत के साथ ये किसी भी शहद में जादू नहीं है कि वो आपको इन तमाम चीज़ों के बावजूद दुबला कर दे। अगर आप डाइटिंग प्लान चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने मुर्ग़न ग़िज़ाओं को, बेकरी आइटम्स को, सफ़ेद आटे को छोड़ना होगा, ठीक है? सही है। चावल को छोड़ना होगा, बादी चीज़ों को छोड़ना होगा। ठीक है। अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएँ, सुबह हल्की सी ग़िज़ा लें, ठीक है? उसके बाद दोपहर में कोई सैलड ले लें, शाम में मगरिब के बाद खाना-पीना बंद कर दें, ठीक है जी? ठीक है। उसके बाद आपने खाली पेट वॉक करनी है, सुबह निहार ठीक मुँह है। कर लें, शाम में खाली पेट कर लें। ठीक है। फिर आपने इस तरफ आना है, शहद की तरफ। जब आप डाइटिंग प्लान और वॉक से आपने अपना ज़हन बना लिया कि मैंने ये 2 काम भी करने हैं,
अब आप आ जाइए शहद की तरफ, गर्म पानी में डाल के ऑरेंज हनी, थोड़ा सा लेमन ऐड करके सुबह और शाम खाली पेट में इस्तेमाल करें। बहुत जल्द, यानी मैं अगर कहूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर आप स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बेहतरीन एडवाइस थी आपकी। लेकिन शहद के हवाले से एक फिनोमेना है जनरल पब्लिक के दरमियान कि गर्मी में शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होता है या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त फ़रमाया। मैं वही बात कहूँगा कि जो इस चीज़ से लोग लाइल्म होते हैं उसके दुश्मन बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि शहद गर्म है इसलिए गर्मियों में शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, बिल्कुल ऐसा आप ही अभी यहाँ से अपने घर तक जाइएगा, आप देखिएगा रास्ते में कितने सारे लोग आपको पान गुटखा छालिया खाते हुए मिलेंगे। ऐसा ही है। क्या ये ठंडा है? हुँ? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, गरम मसाले, जी जिनका जी। नाम ही गरम मसाले हैं, ठीक है? हाँ। पूरे सीज़न हमने खाने हैं, जो मसाले हम दरहकीकत हमारी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। चाय जनाबे आली वो हमने पूरे सीज़न पीनी है, जैसे अभी हमने भी पी है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है जी? है। तो ये तमाम चीज़ें जो दरहकीकत गर्म हैं और हाँ। आपके मैदे को बर्बाद कर देने के लिए काफ़ी हैं, गुटखे, पान, छालिया, इसी तरह गरम मसाले, इसी तरह चाय, ये तमाम चीज़ें पूरी गर्मियों में, सर्दियों में हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब शहद की बात आती है, हम कहते हैं नहीं, नहीं जनाब, गर्मियों में शहद इस्तेमाल नहीं करना, ये गर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जिस किताब का आपको रेफ़रेंस दिया है, तिब्ब-ए-नबी और जदीद साइंस, ये डॉक्टर खालिद गज़नवी साहब ने लिखी है और सदर ज़िया-उल-हक साहब ने इस किताब के ऊपर उनको सदारती इनाम से भी नवाज़ा था। माशाल्लाह। उस किताब के अंदर डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर खालिद गज़नवी, शहद की तासीर मुतदिल है। ये गर्मी सर्दी दोनों में इस्तेमाल कीजिए। देखें, आपने शहद को गर्म कह के गर्मियों में एक बहुत बड़ी नेमत से आपने पीछे हो गए आप। यानी शहद जो आपको इतनी सारी बीमारियों से महफूज रखता है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा कहा, जो तिब्ब नबी का सबसे बेहतरीन नुस्खा है, गर्मियों में जनाब आप दूर हो गए कि शहद गर्म है, ऐसे कुछ नहीं है। शहद की तासीर मुतदिल है। गर्मियों में ठंडे पानी में डाल के इस्तेमाल कीजिए, आपकी दिन भर की जो एनर्जी आपने ज़ाया की थी धूप पसीने के अंदर, वो सब बहाल होगी और अंदर जो जरासीम, जो बीमारियां पल रही हैं, जो आपको महसूस पता भी नहीं होती, जब बाद में ज़ाहिर होती हैं, फिर आप डॉक्टरों के पास भागते हैं, तो उन तमाम बीमारियों को अल्लाह के हुक्म से शहद ख़त्म करता है। तो शहद बिल्कुल गर्मियों में इस्तेमाल करें, ठंडे पानी में शरबत बना के इस्तेमाल कीजिए और पूरे 12 माह इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। इंशाल्लाह आपके बात काफ़ी लोगों को समझ आ गई होगी और उनका अगर कोई गलतफ़हमी थी वो ख़त्म हो गई होगी। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक चीज़ ये कि हमें जो एक जिस तरह एक जनरल पब्लिक या एक आम आदमी को, जैसे मैं खुद हूँ, कि शहद के छत्ते में सिवाय शहद के और वैक्स के हमें नहीं पता और क्या होता है। इसके अलावा कुछ और इनमें चीज़ें पाई जाती हैं? जी, बिल्कुल। शहद का जो छत्ता होता है, उसके अंदर आम आदमी समझता है कि जनाब छत्ते में सिर्फ़ शहद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मालूमात के मुताबिक इसमें मोम यानी वैक्स होता ठीक है। है। ऐसा नहीं है। शहद के छत्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई चीज़ें रखी ठीक हैं। है। शहद आपको मालूम है कि शहद के छत्ते में होता ही शहद है। हुँ। इसके अलावा मोम और प्रोपोलिस, ठीक है? ठीक है। आपने देखा होगा, मक्खी जब शहद छत्ते में जमा करती है, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की झिल्ली बाद में चढ़ाती है वो, यानी ठीक है। उसने पैक कर दिया है, छत्ते ठीक को है। पैक कर दिया है। सील कर वो देती है। हसील कर दिया है। ठीक है। वो जो सफ़ेद रंग की झिल्ली है, वो कहलाती है प्रोपोलिस, ठीक ठीक है? है। प्रोपोलिस जो है, ये हड्डियों को ताकत देने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। आपकी हड्डियों को ताकत देने के लिए प्रोपोलिस बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है, पोलन। ठीक है। मक्खी जब जाती है फूलों के ऊपर बैठती है, उसके पैरों पे, उसके जो पंजे हैं उनके ऊपर एक जर्द चीज़ एक चिपकती है, जिसे ठीक ज़र है। गुल भी कहते हैं, ज़रूर। ठीक है? फूलों का ज़ीरा भी कहलाता है, पोलन भी अच्छा। कहलाता है। ये मक्खी के पैरों पे चिपक जाता है, जब आके छत्ते पे बैठती है ठीक तो वो है। छत्ते में आ जाता है। पोलन जो है जनाब आली, ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारी बीमारियों के अंदर, मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है। और दिमागी कमज़ोरी में भी पोलन बहुत कारआमद होता है। ठीक है। एक चीज़ होती है छत्ते के अंदर जिसे हम कहते हैं रॉयल जेली, ठीक है? ठीक है। रॉयल जेली जो है वो पूरे शहद के छत्ते में सबसे कीमती चीज़ और सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। रॉयल जेली, अगर छत्ता इतना बड़ा है ना और एक छत्ते में से अगर 10 किलो शहद निकल रहा है, तो उसमें से बमुश्किल 25 से 30 ग्राम, 40 ग्राम रॉयल जेली होती है। ये रॉयल जेली बहुत ही मुफ़ीद चीज़ है और ये मलका मक्खी की खुराक होती है। ये जनाब आली आपकी जिस्मानी तमाम कमज़ोरियों के लिए बेस्ट है।
रॉयल जेली, ठीक है, आपके जिस्म को ताकत देती है, आपकी हड्डियों को ताकत देती है। इसी तरह मैन पावर के हवाले से अगर आप बात करें, बेहतरीन चीज़ है। दिमागी ताकत के हवाले से बात करें, बेहतरीन चीज़ है। आसाबी कमज़ोरी, हड्डियों का दर्द, यानी रॉयल जेली जो है, इससे मैं कहता हूँ ये कुदरत का बहुत बेहतरीन एक मुआवजा है। और कई मरीज़ जो मेरे पास आते हैं, इवन के कैंसर के मरीज़, हड्डियों के मरीज़, उन्हें मैं रॉयल जेली रिकमेंड करता हूँ और अल्लाह ने कई मरीज़ों को इससे शिफा अता फरमाई है। तो रॉयल जेली, पोलिन, प्रोपोलिस, हनी, वैक्स, ये सब कुछ शहद के छत्ते में शामिल होता है और सब कमाल चीज़ है, कारामत चीज़ है। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। सर एक चीज़ और ये कि जो शहद फार्मिंग किया जाता है और जो शहद हमें छत्ते से मिलता है, जी। तो बेशक वो सेम एक किस्म का हो, तो उनमें कुछ फ़र्क होता है या ग़िज़ाइयत में या विटामिन्स में कोई फ़र्क आता है उनके? सही। सवाल असल में ये है कि जो शहद एक फार्मिंग का होता है और एक नेचुरल जो छत्ता बिल्कुल लगा ऐसे हुआ ही, होता है। ऐसे ही। अमूमन आवाम जो है वो समझती है कि जो फार्मिंग वाला शहद है वो 2 नंबर है, क्योंकि उन्होंने सवात के अंदर देखा हुआ है कि जनाब पेटियाँ लगी हुई हैं और उनके मक्खियों के आगे गुड़, चीनी, शीरा डाला हुआ है और जनाब वो मक्खियाँ उनसे निकल रही हैं, गुड़, चीनी, शीरा खा रही हैं और वो फार्मिंग हो रही है। ये 2 नंबर है। ये फार्मिंग 2 नंबर है। ठीक है। एक इस तरह से फार्मिंग होती है और एक और तरीका मसनूई शहद बनाने का है, वो भी मैं आपको बता दूं। वो गुड़, चीनी, शीरे से जो है ना, वो कढ़ाई में डाल के वो ठीक है। बनाते हैं और उसे शहद कहते हैं। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ये शहद नहीं है। हमारी आवाम धोखा ना खाए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि हर मीठी चीज़ शहद नहीं होती है ऐसा ही। और लोगों को तमीज़ ही नहीं है। लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ देखते हैं मीठा है, वो समझते हैं शहद है। ये आर्टिफिशियल फार्मिंग जो मैंने बताया, जैसे आपने सवात वगैरह के रस्तों में कई जगहों पे देखिए, पेटियां रखी हैं, उनके आगे गुड़, चीनी, शीरा डाला है, मक्खियाँ निकल रही हैं, वो गुड़, चीनी, शीरा खा के आ रही हैं। ये शहद नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये धोखा है। ऐसे ही। एक छत्तों के ऊपर लगा हुआ है, दरख्त के ऊपर एक मक्खी ने छत्ता लगाया है और जनाब मक्खियाँ रस चूसती हैं, फ्लाई करती हैं, अपने छत्ते के अंदर ठीक है। जाके जमा करती हैं। बेहतरीन बेस्ट शहद है। सेम यही चीज़ हो सकती है और होती है फार्मिंग के अंदर, नेचुरल फार्मिंग के अंदर। नेचुरल फार्मिंग किस तरह से होती है? बागात के अंदर, जंगलात के अंदर ले जाके पेटियाँ आती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की जाती हैं और मक्खियाँ भी इंपोर्ट की जाती हैं, डॉलर्स के अंदर ये मक्खियाँ होती हैं। वो पेटियाँ ले जाके जंगलात में, बागात में रख देते हैं। उनमें फ्रेम्स लगे होते हैं, यानी मक्खियों के छत्ते होते हैं। मक्खियाँ उन छत्तों से, यानी वो जो फ्रेम्स होते हैं, उनमें से फ्लाई करती हैं, जाती हैं फूलों पे बैठती हैं, वहाँ से रस चूसती हैं, वापस अपनी पेटियों के अंदर आके वो शहद जमा करती हैं। ये बिल्कुल सेम वही तरीका है जो मक्खी ने उसमें आज़ाद मक्खी ने जो जंगलात में जमा किया था अपने छत्ते में। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, राई के दाने जितना भी कोई फ़र्क नहीं है। दोनों प्योर हैं, दोनों नेचुरल हैं। आर्टिफिशियल फार्मिंग मैंने आपके सामने रखी कि वो जो पेटियों के आगे गुड़, चीनी, शीरा डालते हैं, वो मसनूई शहद है। उसका बिल्कुल बायकॉट कीजिए और खालिश शहद की तरफ आएँ, क्योंकि असल में लोग आर्टिफिशियल शहद खा रहे हैं मुआशरे के अंदर सस्ता समझ के कि जनाब सस्ता है। इस वक्त हर चीज़ सस्ती चाहिए ना आपको। गुर्बत इतनी आम है मुआशरे में कि जो खालिश शहद है वो तो महंगा है। अब जो 2 नंबर लोग हैं वो 2 नंबर शहद मार्केट में बेच रहे हैं और हमारी आवाम सस्ते के चक्कर में उसको इस्तेमाल कर रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए, ताकि फ़ायदा तो हो। ठीक है। तो जनाब आपने देखा शहद के बारे में बहुत अच्छी मालूमात दी ज़ुबैर साहब ने, जो कि इनकी मतलब एक्सपर्ट फील्ड है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपकी जो गलत फहमियाँ थी शहद के हवाले से, शहद के यूज़ेस के हवाले से, वो यकीनन ख़त्म हो गई होंगी। तो इजाज़त दीजिए मोहम्मद ज़ीशान ट्रैवल एंड डिस्कवर की तरफ से। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।